अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 49 पार्ट नंबर 49 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके भी अब 50 पार्ट हो जाएंगे। और आज का जो हमारा बयान है, जो टॉपिक है, वो अभी सीज़न से रिलेटेड है, यानी कि बकरा ईद आने वाली है अनकरीब। तो सोचा कि इसी को अभी कंटिन्यू किया जाए ताकि इस सीज़न से और इससे रिलेटेड मालूमात हमें हासिल हो सके और उर्दू भी हमारा अच्छा से अच्छा होता चला जाए। ठीक है, तो देखिए टाइटल नेम आप देख सकते हैं कि ईद और बकरा ईद का बयान, यानी ईद व बकरा ईद, दो अगर बीच में वाव तो ईद व बकरा ईद का बयान, यानी दो ईद होती है ना, एक ईद उल फित्र यानी रमज़ान ईद और दूसरी बकरा ईद। देखिए सवाल कि ईद व बकरा ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत, यानी दोनों ईद का पूछा जा रहा है। जवाब, ईद व बकरा ईद की नमाज वाजिब है, मगर इनके वाजिब और जायज़ होने की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए। इससे पहले ही के पार्ट में हम जुमा का बयान पढ़ चुके। लास्ट जो पार्ट गुजरे यानी कि 47-48 जुमा के शराइत जुमा का बयान हम पढ़ चुके। तो आप अगर नहीं देखी उन वीडियो को तो जाकर देख सकते हैं। देखिए आगे सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन, ईद एक है और ये दो के लिए ना ईदैन, यानी दोनों ईद में सुन्नत। दूसरा फ़र्क ये है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद। तीसरा फ़र्क ये है कि ईदैन में अज़ान और इकामत नहीं है, सिर्फ दोबारा है ना अस्सलातु जामिया कहने की इजाज़त है। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ईद में क्या करते हैं, जुमा में तो इकामत पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर पूरी तकबीर कही जाती है, लेकिन ईदैन में क्या है, वो अज़ान भी नहीं है। ईद के लिए कहाँ अज़ान पुकारी जाती है, बस वक्त रखा दिया जाता है कि ईद की नमाज़ इतने बजे होगी, डायरेक्ट वो जमात कायम की जाती है। तो उस वक्त कहते हैं ना अस्सलातु ईदुल फित्र या अस्सलातु ईदुल अज़हा, तो उसी वक्त ये भी कह सकते हैं ना अस्सलातु जामिया। देखें अब ये हो गया। आगे देखिए सवाल, ईद व बकरा ईद की नमाज का वक्त कब से कब तक है। जवाब, ईद व बकरा ईद की नमाज का वक्त एक नेज़ा आफ्ताब बुलंद होने के बाद से ज़वाल के पहले तक है। एक नेज़ा यानी सूरज जब निकल जाए, और नेज़ा जो लोहे का आता है एक तीर की तरह, तो उतना सूरज निकल गया तो फिर वो वक्त शुरू हो गया। ठीक है, यानी वो मकरू वक्त यूँ कह लीजिए कि ख़त्म होते ही। ठीक है, ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है ना। जवाब, पहले इस तरह नियत करें और बिल्कुल तवज्जो से देखें, चूँकि अभी कुछ ही दिन में बकरा ईद आने वाली है और अभी से दोहराई हो जाए ताकि नमाज हो भी जाए, है ना, मर्दों के लिए ख़ास तौर पर। देखिए इस तरह नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल फित्र या ईदुल अज़हा की। ये रमज़ान ईद, ईदुल फित्र, ईदुल अज़हा यानी कि बकरा ईद की 6 तकबीरों के साथ, ये पूरी नियत करने ना, ईदुल अज़हा की 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए। मुक्तदी इतना और कहे कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ़ काबा शरीफ के, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले, फिर सना पढ़े, है ना, जो सुबहानक अल्लाह आम नमाज में जो हम पढ़ते ही हैं। फिर हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे। तीसरी बार फिर हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। इसके बाद इमाम आहिस्ता अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर बुलंद आवाज़ से अल्हम्दो के साथ कोई सूरत पढ़े। फिर रुकू और सुजूद से फारिग होकर दूसरी रकात में पहले अल्हम्दो के साथ कोई सूरत पढ़े, फिर 3 बार कानों तक हाथ ले जाएं। ठीक है, और हर बार अल्लाह अकबर कहें और किसी मर्तबा हाथ न बांधें, और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाए, यानी 3 बार कहते, अब चौथी जब तकबीर हो तो बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधे रुकू में जाए। बाकी नमाज दूसरी नमाज़ों की तरह पूरी करे। सलाम फेरने के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े, फिर दुआ मांगे। ठीक है इंशाअल्लाह, तो ये आपने देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद देखें कि ईदुल फित्र के दिन कौन कौन से काम मुस्तहब है, जो कि रमज़ान ईद भी गुजर चुकी, लेकिन फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। देखिए हजामत बनवाना, यानी जो दाढ़ी है एक मुट्ठी से कम नहीं, है ना, जो भी सेट कराना है, ख़त वगैरह चेहरा बनाना है, दाढ़ी तो रखवानी ही है, सुन्नत है, और चूँकि एक मुट्ठी से कम करना तो नाजायज़ और गुनाह है, एक मुट्ठी रखना वाजिब है। तो ये हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना,
ठीक है। इस तरह मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज़ महल्ले की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह सवेरे जाना, नमाज से पहले सदका फ़ित्र करना, ईदगाह तक पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, नमाज के लिए जाने से पहले ताक यानी 3 या 5 या 7 खजूरें खा लेना, और खजूरें न हो तो कोई मीठी चीज़ खाना, खुशी ज़ाहिर करना, आपस में मुबारकबाद देना, कसरत से सदका देना, ईदगाह इत्मीनान व वक़ार के साथ यानी शांति से नीची निगाह किए हुए जाना, ये सब बातें ईद उल फित्र के दिन मुस्तहब यानी सवाब का काम है। अब आइए ईद उल अज़हा के मुतल्लिक भी सुनते हैं। देखें कि ईद उल अज़हा के तमाम अहकाम ईद उल फित्र की तरह है या कुछ फ़र्क है। जवाब, ईद उल अज़हा के तमाम अहकाम ईद उल फित्र की तरह हैं, सिर्फ बाज़ बातें यानी कुछ बातों में फ़र्क है, और वो ये है। एक, ईद उल अज़हा में मुस्तहब ये है कि नमाज अदा करने से पहले कुछ न खाए, अगरचे कुर्बानी न करनी हो, और अगर खा लिया तो कराहत नहीं है। ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह के रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर कहता हुआ जाए, है ना। कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब ये है कि पहले से, है ना, पहली से 10वीं ज़िलहिज्जा तक न हजामत बनवाए न नाखून तराशवाए। 9वीं ज़िलहिज्जा के फजर से 13वीं की असर तक हर नमाज पंजगाना के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाती है ना, की गई हो, एक बार बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है, 3 बार अफजल, और इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। और वो ये है, आपने सुना भी होगा, अभी शुरू हो जाएगी 9 चांद से, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है, किताब का तो ये तरीका रहता ही है, खुतबा उला ईद उल फित्र यानी ईद उल फित्र का पहला खुतबा है जो कि सुनते रहते हम, और अगर आप पढ़ना है तो आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा खुतबा है, ईद उल अज़हा के भी 2 खुतबे दिए गए हैं। इसके बाद इनका जो यूँ कह लीजिए कि यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 50 यहाँ से शुरू होगा, और उसे भी इंशाल्लाह नकरीब अपलोड किया जाएगा। चूँकि इसमें कुर्बानी का बयान है, इसे भी हमें सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें पूरी वो कुर्बानी की जो दुआ है, इसी तरह इसके मुतल्लिक और भी है। इसके बाद और अक़ीक़े का बयान, बच्चों का जो अक़ीक़ा किया जाता है उसके मुतल्लिक भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे।